हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट क्या होता है आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा, और उम्मीद मैं करता हूँ कि चाहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हों चाहे रिटिन हो, आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। रिटिन यहाँ पर जो लिटरेरी जो आपका एलिटरी ग्रेड होते हैं उनमें मेंस एग्जाम में रिटिन आपको पेपर करना होगा, तो उसमें है ये आपका या केबी के जो होते हैं, तो किस तरीके से उसको आपको लिखना है। लिटरेरी टर्म का बहुत एक अहम रोल है, और अक्सर इस तरह की लिटरेरी टर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ हम पॉइंट वाइज भी उसकी बात करेंगे, और कैसे करके उसको रिटन एग्जाम में लिखना है हमें उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लिटरेरी टर्म हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव लाइन्स। पहले इसकी जो क्वालिटी या एट्रीब्यूट क्या है, ये 2 सक्सेसिव लाइन्स में लिखा होता है। सक्सेसिव लाइन का मतलब एक के बाद दूसरी लाइन, यानी कि 2 लाइन इसमें दी गई होंगी, 2-2 करके इसको कपलेट बनाते हैं। तो 2 लाइन में होगा कपलेट, यानी 2 लाइन, और रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा जाता है। जो 2 लाइन होंगी वो आयम्बिक पेंटामीटर में दी गई होंगी। आयाम क्या होता है वो मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था आपको, कि जो आयाम होता है वो आपका 2 सिलेबल का एक आयाम होता है, और पेंटा का मीनिंग होता है 5, तो इसमें 5 आपके आयाम होंगे, और जो सिलेबल होंगे वो होंगे 10, यानी कि एक आयाम में 2 सिलेबल, तो 5 आयाम में आपके हो गए 10 सिलेबल। तो एक लाइन में 10 सिलेबल दिए गए होंगे इसमें, तो 2 लाइन का ये कपलेट होता है। ठीक है, तो आयामिक पेंटामीटर में इसको लिखते हैं। और जिसकी दैट राइम टुगेदर इन दी पैटर्न ए बी बी सी सी, यानी कि इसका जो पैटर्न होगा राइम का, तो इस तरीके से, तो ये ए और ये ए, फिर नेक्स्ट 2 लाइन जो होंगी वो बी, फिर बी, इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। 2-2 में डिवाइड होते हैं ये सारे पैसेज या स्टैंजाज। ईच लाइन हैज़ 10 सिलेबल्स, हर लाइन में 10 सिलेबल्स होंगे, जैसा कि अभी बताया था। और जिसको सिलेबस समझ में नहीं आते तो वो हमारा पिछली वीडियो देख ले, जिसका मैं लिंक इसमें दे दूंगा, उसको जा करके आप देख सकते हो। फॉलोइंग अ पैटर्न ऑफ एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस बर्न, यानी कि जो हमारा आयम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें एक पहला जो सिलेबल होगा वह अनस्ट्रेस होगा, दूसरा स्ट्रेस होगा, फिर अनस्ट्रेस होगा, फिर स्ट्रेस होगा। तो इस तरीके से 10 सिलेबल दिए गए होंगे इस पैटर्न में, अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस। तो वही यहाँ बताया गया है, ईच लाइन हैज़ 10 सिलेबल होंगे। फॉलोइंग अ पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा जिसको हम नहीं खींचेंगे, और दूसरा खींच करके पढ़ते हैं उसको कहते हैं स्ट्रेस। इट बिकेम प्रोमिनेंट इन दी लेट 17th सेंचुरी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो 17th सेंचुरी थी वो भी लेट 17th सेंचुरी, उसमें ये प्रोमिनेंट था, उसमें इसका ज़्यादा यूज किया गया था हीरोइक कपलेट का। ठीक है, ड्यू टू इट्स यूज़ इन एपिक एंड हीरोइक पोइट्री। और इसका यूज कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है आपको? एपिक में। एपिक जिसको समझ में नहीं आते हैं तो मैंने एपिक आपको मेरी प्ले लिस्ट में जाएंगे लिटरेरी टर्म, उसमें बताए गए हैं, आपको वीडियो मिलेगी एपिक एंड मॉक एपिक। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ही आपको क्लियर तरीके से समझाया गया है, आप उसको जा करके देखें, और इससे पहले देखें उसके बाद उसको देखें। एपिक आपको समझ में आ जाएगा, और मॉक एपिक क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही माइनर से जो मिस्टेक्स होती हैं बच्चे कराते हैं अक्सर एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको वीडियो को देखें उसको समझने के लिए, एपिक और मॉक एपिक को। तो इसका यूज़ कहाँ हुआ था? एपिक में, 17th सेंचुरी में, हीरोइक पोइट्री में होता था ये। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इसका कहाँ है? दिस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश पोइट्री बाय जियोफ्रे चौसर, यानी कि इसको इंग्लिश पोइट्री में किसने इंट्रोड्यूस कराया था? जियोफ्रे चौसर ने। ठीक है, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, एंड लेटर परफेक्टेड ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल पीरियड बाय पोएट्स लाइक जॉन ड्रायडन एंड अलेक्जेंडर पोप। यानी कि जो न्यू क्लासिकल जो पीरियड था उसमें किसने इसको कह सकते हो परफेक्ट किया था? जॉन ड्रायडन ने और अलेक्जेंडर पोप ने। तो ये इसके मेन फिगर्स हैं, पोएट्स हैं, जियोफ्रे चौसर जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश पोइट्री में, और बाद में न्यू क्लासिकल जो पीरियड था उसमें आपके जो अलेक्जेंडर पोप थे और जॉन ड्रायडन, इन्होंने इसको कह सकते हो कि परफेक्ट किया है। इट बिकेम द डोमिनेंट पोइटिक फॉर्म ऑफ दैट एरा, यानी कि ये उस एरा की, उस टाइम की, उस युग की ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पोइटिक फॉर्म हो गई थी, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका यूज किया गया था हीरोइक कपलेट का। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझे? हीरोइक कपलेट क्या है? 2 सक्सेसिव लाइन होंगी, यानी कि 2 लाइन लिखी गई होंगी, पहले 2 फिर 2 फिर 2, 2-2 करके इसके पेयर बने होंगे, और उसकी जो राइमिंग स्कीम का जो पैटर्न होता है वो ए बी बी सी सी, इस तरीके से ये चलता है। फिर ये हीरोइक क्यों कहते हैं? क्योंकि हीरोइक कपलेट इसलिए कह सकते हो एपिक में भी इसका यूज हुआ है, और दूसरा ये आयामिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। आयाम का मीनिंग होता है 2 सिलेबल, 2 सिलेबल से मिलकर आयाम बनता है। तो आयामिक पेंटामीटर में लिखा जाएगा ये इसकी लाइन, और कह सकते हो कि ये सक्सेसिव 2 लाइन दी गई होंगी कंटिन्यू। ठीक है, 17th सेंचुरी में इसको प्रोमिनेंट थी ये। बाकी ये सारा उसके बाद में इसके अगर फीचर्स की बात करें हम,
फीचर्स इसकी जो एट्रीब्यूट है, क्वालिटीज़ क्या है, रिटेन आयम्बिक पेंटामीटर, आपको ये ध्यान रखना है। राइमिंग इन पेयर्स में होती है, यानी कि क्लोज कपलेट, दो लाइन की पेयर होंगे, ये इस तरीके से पेयर में दिए गए होंगे कपलेट्स। ईच कपलेट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट शॉर्ट एंड स्टॉप लाइन। अब इसमें और इसकी एट्रीब्यूट क्या है कि जो भी कपलेट होगा वो अपने आप में दोनों लाइन पूरा सेंस कंप्लीट करते होंगे। ऐसा नहीं कि आपका वो सेंस आगे दूसरे कपलेट में जाएगा, यानी कि जितने भी कपलेट होंगे दो लाइन, वो पूरा सेंस अपना कंप्लीट करते होंगे उन्हीं 2 लाइन के अंदर ही। उसी को कहते हैं यहाँ पर क्लोज कपलेट। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। क्लोज कपलेट वो होते हैं, एक होता है ओपन कपलेट, एक होता है क्लोज कपलेट। क्लोज कपलेट्स वो जो आपकी पूरा सेंस कंप्लीट उन 2 लाइन में कर दें, और ओपन कपलेट वो जो 2 लाइन में अपना दोनों लाइन जो दी गई होंगी कपलेट की, उनमें सेंस नहीं हो कंप्लीट, बल्कि वो आगे कंटिन्यू आगे जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 आप समझोगे कि ओपन कपलेट और क्लोज कपलेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर हाँ, यहाँ पर टाइप्स की बात करें तो क्लोज कपलेट सेंस एंड्स विद इन 2 लाइन, यानी कि जो इसका मीनिंग होगा कंप्लीट वो 2 लाइन में ही पूरा हो जाएगा। और ओपन कपलेट क्या होता है, ये सेंस कंटिन्यूज बियॉन्ड द कपलेट, यानी कि इसका जो सेंस है वो कंटिन्यू आगे कपलेट में भी पास आउट होता है, यानी कि दोनों लाइन में पूरा सेंस कंप्लीट नहीं होगा, वो होता है ओपन कपलेट। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल ये अलेक्जेंडर पोप का है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। बहुत ही ये फेमस लाइन है, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पियरियन स्प्रिंग। ये अलेक्जेंडर पोप ने एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में ये लाइन दी है। तो ये क्या है हमारा कपलेट। तो ये देखो क्या होगा, ये इसमें टेंस लेवल होंगे और दोनों की जो राइम स्कीम है, लास्ट का जो वर्ड है वो दोनों मैच करते होंगे, थिंग और स्प्रिंग। इस तरीके से ये आपका हीरोइक कपलेट होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।